अब यहाँ देखो, हम लोग पढ़ रहे थे लोग की माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट पढ़ रहे थे लोग, घर में हम लोग माइक्रोब्स का यूज कैसे करके क्या क्या बनाते हैं। तो एक कर्ड पढ़ लिए थे हम लोग, डॉग भी पढ़ लिए थे लोग, और क्या है डोडी, ठीक। हाँ, तो यहाँ आप लोग नहीं पीते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में इतना फेमस नहीं है, साउथर्न इंडिया का डिश है। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया साइड, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पुराना ड्रिंक है, बहुत दिनों से वहाँ के लोग पी रहे हैं। मेड बाई फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्रीज बाई बैक्टीरिया, ठीक। पाम ट्री से जो निकलता है उसका सैप, उसका क्या करते हैं फर्मेंटेशन, किसके हेल्प से, बैक्टीरिया के हेल्प से उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं, ठीक। तब जाके क्या बनता है टॉडी ड्रिंक बनता है, फिर उसको पीते हैं। जस्ट लाइक अल्कोहल हो गया, बेवरेज हो गया, उसको जैसे हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है बहुत सारे चीज़ों को, तो वैसे ही ये है टॉडी है, ठीक। इट इज़ नॉट लाइक अल्कोहल नहीं है, लेकिन वैसे ही इसका बनाने का प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है चीज़, ठीक है। बहुत लोग पसंद करता है, पिज़्ज़ा खाता है तो पूछता है एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, स्नैप बनाना है, इसे उठा के हम उठाएंगे तो उसमें वो ऐसे निकलना चाहिए चीज़, नहीं निकलता है तो खराब है चीज़, निकल रहा है तो अच्छा है चीज़, तो वही चीज़ है। बहुत तरह का चीज़ बनता है, फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर को देखते हुए हर चीज़ जो है, किसी चीज़ का फ्लेवर और टेस्ट अलग रहेगा, किसी का टेक्सचर अलग रहेगा, ठीक। किसी को खींचोगे तो खिंचा जाएगा एकदम मस्त, यहाँ से वहाँ जैसे चिंगम खींच देते हो वैसे खिंचा जाएगा। अब देखो कैसे बनता है चीज़, फॉर्म बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और उससे मिल्क का क्या करते हैं डिग्रेडेशन, मिल्क को तोड़ते हैं और तोड़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से चीज़ बनाते हैं। अब किस टाइप का फ्लेवर चाहिए, किस टाइप का टेस्ट चाहिए, किस टाइप का टेक्सचर चाहिए चीज़ का, उस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 3 तरह का चीज़ है, स्विस चीज़, रॉकीफोर्ड चीज़, कॉम्ब्रेट चीज़, ठीक। स्विस चीज़ जो है बाइप्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमनी, यह एक बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमनी, फॉर्मिंग लेयर होल्स CO2 लार्ज प्रोडक्शन। जो स्विस चीज़ है वो एक प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमनी नाम का बैक्टीरिया वो बनाता है। ये क्या करता है बैक्टीरिया, बहुत बड़ा CO2 का लार्ज प्रोडक्शन करता है जब बनता है तो, और CO2 का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा वो लार्ज होल्स फॉर्म करता है उस चीज़ बनाने में, और जितना ज़्यादा लार्ज होल्स बनेगा, जितना ज़्यादा लार्ज CO2 का प्रोडक्शन होगा, उतना वो चीज़ क्या होगा आपका फ्लफीनेस भी दिखेगा और आराम से वो स्नैप बनाने में भी हेल्प रहेगा, ऐसे दिखेगा, दिख रहा है, खाएंगे तो ऐसे लग गया है, ऐसे निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रॉकीफोर्ड चीज़ है, ठीक। रैपनिंग विथ पेनिसिलियम रॉकीफोर्डी फंगी, एक फंगी है पेनिसिलियम रॉकीफोर्डी, उससे क्या बनता है रॉकीफोर्ड चीज़ बनता है। नेक्स्ट है कॉम्ब्रेट चीज़, ये भी एक पेनिसिलियम कॉम्ब्रिग्रेटी, ये भी एक तरह का फंगी ही है, दोनों भाई बहन है देखा जाए तो, दोनों फंगी है, दोनों का नाम अलग है, तो दोनों का नाम अलग है तो दोनों दो तरह का चीज़ बनाता है। ये थोड़ा फ्लेवर टेस्ट और थोड़ा टेक्सचर में अलग होता है, ठीक है। तुम लोग चीज़ का यूज करते हो ना, बहुत तरह का चीज़ होता है, ठीक। एक चीज़ होता है पिज़्ज़ा में डालता है जो तार बनाता है, एक चीज़ होता है जो सिंपली छोटा छोटा कट करके डालते हो, बहुत तरह की चीज़ होता है। आजकल तो हर खाना में ही चीज़ डाल दिया जा रहा है, बिना चीज़ का कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है किसी को, ऊपर से ऐसे ऐसे रब करके डाल दिया सब थोड़ा अच्छा लगता है। तो ज़िंदगी चीज़ में बीत गई है, लेकिन इंसान का ज़िंदगी चीज़ काट रहा है धीरे धीरे। अब पहले का लोग 100 साल जीता तो आपका लोग अगर 75 जी जा रहा है तो अरे बाप रे बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्र हो गया है। हम लोग का जब वक्त आएगा तो 60 मान लीजिए, 60 तक कोई चीज़ अगर कहेगा बाप रे बाप बहुत अच्छी बात। तो ज़िंदगी
कम 15 साल से तो कोई कम नहीं होगा, 15 साल कम से कम आप लोग काट चुके हैं। बोल दीजिए 12 साल के हैं तब तो हम अभी टाइल्स खोद के नीचे घुस जाएंगे। तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी आप लोग का एज 16 से 17 रहना चाहिए 12th क्लास में। अब आइए यहाँ पर फिशेस, सोयाबीन्स, बैम्बू etc fermented to make food like tofu, नहीं आया है आज, टोफू, सूपू, टेम्पी, ठीक, ये सब फूड्स का नाम है। ये सब फूड्स फिशेस हो गया, सोयाबीन्स हो गए, बैम्बू हो गए और बहुत सारे प्रोडक्ट मिलके इसका फर्मेंटेड करते हैं। इसको फर्मेंटेड करके टोफू, सोपू इस नाम का हम लोग फूड बनाते हैं जो लोग को पसंद आता है। अब देखिए तो हाउस होल्ड में इतना ही चीज़ बनाते हैं जनरली। कर्ड हो गया, इडली डोसा का वो क्या बोलते हैं उसको, टॉप हो गया, और क्या क्या था वो ट्रेडिशनल ड्रिंक हो गया, और चीज़ हो गया, और फिर से अभी जो टोफू सोफू पड़े ये सब हो गया। तो घर में इतना ही चीज़ बनता है जो माइक्रो, ये सब किससे बन रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बन रहा है, बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नहीं बनेगा। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके घर में क्या क्या बना रहा है वो समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, माइक्रोब्स जो है आपके इंडस्ट्री में क्या क्या हेल्प करता है, माने इससे इंडस्ट्रियल कैसे सामान बनता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज इज डन बाय ए लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या है, एक लार्ज वेसल्स है, ठीक, कम से कम 1000 लीटर का वेसल्स होता है फर्मेंटर्स। उसके हेल्प से इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में चीज़ें बनाते हैं। आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े थे लोग ना, बायो रिएक्टर्स था ना, बायो रिएक्टर्स, लार्ज वेसल्स, जिसके हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहे थे जो हमको चाहिए। ठीक, सेम वैसे ही फर्मेंटर्स होता है इंडस्ट्रीज में, जिसमें लार्ज अमाउंट में चीज़ें बनाते हैं लोग इस टैंक के अंदर। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है इंडस्ट्रीज में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारा नंबर में चाहिए ना, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको फर्मेंटर्स में डालते हैं और बहुत सारा प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक, जैसे विस्की हो गया, रम हो गया, आम भाषा में दारू हो गया, शराब हो गया, ठीक, जो कि बैंड है हमारे यहाँ। ठीक, तो वो फर्मेंटेड बेवरेज जो बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनता है। ठीक है, क्या क्या माइक्रोज के यूज होता है देखिए, फॉर्म्ड बाय फर्मेंटिंग मेल्टेड सीरियल्स, फ्रूट्स, जूसेस विद सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इट इज कॉल्ड ब्रीवर ईस्ट टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल एक तरह का क्या है, अल्कोहल है। ठीक, तो इथेनॉल का बनाना, अल्कोहल का बनाना किसके हेल्प से, ब्रेवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट को क्या बोलता है, किसका नाम रखा गया है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसको क्या बोलता है, ब्रीवर्स ईस्ट बोलता है। ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि चीज़ में हेल्प करता है, बेवरेजेस इथेनॉल बनाने में हेल्प करता है। कैसे करते हैं, तो फ्रूट जूसेस को सड़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेवर्स ईस्ट। इस ईस्ट के हेल्प से, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, और क्या बनता है हम लोग को लास्ट में, इथेनॉल बन जाता है। क्लियर हो गया। तो ये करता क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ का फर्मेंटेशन करना है तो दो चीज़ करता है, उस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन करता है। दो काम करता है, जो ये सड़ा हुआ फ्रूट जूस, सीरियल्स, इसको जो सड़ाते हैं उसको फर्मेंटेशन करता है, मतलब कि उसको सड़ा के उसको क्या कराता है, राइपनिंग करा के उसका क्या करवाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और दूसरा उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन भी करता है। अंडरस्टूड। अब देखिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। डिफरेंट टाइप का जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, वाइन हो गया, बियर हो गया, वोडका हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, ये सारा उसका टाइप है, बेवरेज है, सारा अल्कोहल का टाइप है। तो इतने तरह का नाम दिया गया है तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो ये अंतर किस पर डिपेंड करता है कि उसको बनाया कैसे गया है
और उसके अंदर कौन सा रॉ मटेरियल डाला गया है, ग्रेप्स डाला गया है कि कुछ और डाला गया है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अलग अलग टाइप के बेवरेज तैयार होते हैं। नाउ अगर वाइन और बियर की बात किया जाए तो उसके अंदर अल्कोहल मात्र कितना रहता है, 5 से 15%, मतलब उतना नुकसान तो है लेकिन उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि 5 से 15% अल्कोहल है। लेकिन अगर वोडका का बात कर लो, विस्की का बात कर लो, ब्रांडी का बात कर लो, रम का बात कर लो, इसके अंदर अल्कोहल कितना रहता है, 30 से 60%, मतलब ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसको अगर पिएंगे तो जल्दी लोग चढ़ के अपने दूसरे दुनिया में चला जाएगा, और इसको पीने के बाद थोड़ा लोग देरी से दूसरे दुनिया में जाएगा। अगर ये 1 गिलास लोग पीता है तब उसको चढ़ता है, तो ये आधा ही गिलास में चढ़ जाएगा उसको, समझ में आया, क्योंकि इसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है। बनाने का तरीका क्या है, वाइन और बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, बिना किसी डिस्टिलेशन के ये बनता है, बिना किसी डिस्टिलेशन के बनता है। लेकिन अगर वोडका, विस्की और ब्रांडी और रम की बात की जाए तो ये डिस्टिलेशन से बनता है, ये डिस्टिलेशन से बनता है। अब देखो डिस्टिलेशन शब्द क्या है, डिस्टिलेशन शब्द क्या है। अब देखो होता क्या है, जब वोडका, विस्की, ब्रांडी और रम बनाना होता है तो उसके अंदर वाटर का लेवल कम होता है और अल्कोहल का लेवल ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई ये कंसंट्रेटेड रहता है, सारा अल्कोहल ही है, ठीक। उसके अंदर का अलग अलग नाम है तो अलग अलग चीज़ें हैं। बिस्किट है, सारा बिस्किट है, और पूरा अल्कोहल 100% नहीं होता है, आदमी ऊपर चला जाएगा, टॉक्सिक होता है। ये सब है जिसमें अब जितना आगे जाओगे उतना प्योर नहीं डालेगा, वो समझा रहे हैं, बता समझो, अभी तो बनाना सिखा रहे हैं। अब देखो हाँ, तो क्या यही सब नहीं, और क्या पिएगा, यही सब पी के लोगों को नशा हो जाता है। क्या देखो तो ये बनता है बिना डिस्टिलेशन के, ये बनता है डिस्टिलेशन के। इसके पीछे रीजन क्या है, तो जब राइपन होता है कोई फ्रूट जूस है, उसके अंदर जो भी ईस्ट डाले तो उसके अंदर बना अल्कोहल, उसके अंदर क्या बना, अल्कोहल। तो ये मान लो इसके अंदर सड़ा हुआ फ्रूट जूस भी है, सड़ा है पूरा, अंदर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, ईस्ट भी डाल दिए हैं, तो इसके अंदर पानी भी है और अल्कोहल भी है, सारा कुछ है इसके अंदर, ठीक। तो इसके अंदर पानी ज़्यादा है, अल्कोहल कम है, ठीक है। लेकिन इसका डिस्टिलेशन जब करते हैं तो इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करते हैं तो वाटर जो होता है वो वेपर बन के निकलता है, वाटर वेपर बन के निकलता है, लास्ट में बचता क्या है, कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहल। अब उसमें अंदर पानी कम है, अल्कोहल ज़्यादा है, तो वही क्या बन जाता है, वोडका, विस्की, रम और ब्रांडी। तो इसके अंदर अल्कोहल 30 से 60% रहेगा, जितना ज़्यादा डिस्टिलेशन करोगे उतना अल्कोहल बढ़ते जाएगा, ठीक। तो इंसान जितना पी के जिंदा रह सके उतना ही उसको बनाया जाता है। तो ये हो गया डिस्टिलेशन। और ऊपर का जो वाइन और बियर है ये सिंपल होता है, इसमें कोई डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस नहीं करना है, इसलिए उसमें वाटर का थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होता है, इसमें अल्कोहल का क्वांटिटी थोड़ा कम होता है, तो वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता जितना ये पहुँचता है। अंडरस्टूड, क्लियर। तो तुम लोग मूवी में देखोगे इतना छोटा छोटा ऐसे पी जाते हैं, हाँ, तो वो बियर वाइन नहीं होता है, वो यही सब होता है जनरली, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में पीना होता है। अगर गिलास भर के दे देंगे तब तो हो गया, इसलिए वो स्मॉल अमाउंट में पीना होता है। वो डिपेंड करता है यार कौन कितना पी रहा है, लोग चाहे तो 2-2 बोतल पी ले, टेंशन लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पीने के बाद उसको होश रहता है, कभी नाली में देखते हो, अभी पहले चालू था, कभी नाली में गिरा हुआ मिल रहा है, कभी रोड पर सोया हुआ है, यही तो होता है। आपके यहाँ चालू है ये सब चीज़ें, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें चालू है। अरे भाई आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो ये सब मिलता है, हमारे यहाँ बंद है। अब भाई एंटीबायोटिक का बात किया जाए, ठीक। अब एंटीबायोटिक का बात किया जाए, अब एंटीबायोटिक तो सब खाते हो, इसमें से कोई नहीं होगा जो बिना एंटीबायोटिक खाया अभी तक होगा। आज तक एंटीबायोटिक नहीं खाया हो, यकीन का तो बात नहीं हो रहा है। इंजेक्शन लिए हो एंटीबायोटिक वाला, झूठ बोला है लोग, क्या कर सकते हैं।
खैर देखिए, एंटीबायोटिक जो होता है ये मेडिसिन है, इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं जब बीमार पड़ते हैं। तो एंटीबायोटिक करता क्या है, प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच की ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखिए कितना अच्छा चीज़ है, बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और मारता भी किसको है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारता है। ठीक, इंसानों पे ये चीज़ बहुत अच्छे से सूट करता है। ठीक, हाँ, तो प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उसको ये क्या करता है, मार देता है। ठीक, और ऐसे एंटीबायोटिक रेडी होता है। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ था। हाँ, एंटीबायोटिक है वो डिस्कवर्ड हुआ था, कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये जो एंटीबायोटिक है ये फंगी से, जो एक तरह का फंगी है मोल्ड, वहाँ से ये एंटीबायोटिक खोजा गया था पेनिसिलिन। ठीक, अब देखिए पेनिसिलिन का कुछ डिस्कवरी है, कैसे डिस्कवरी किए थे अलेक्जेंडर साहब। वाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे वर्क। फ्लेमिंग ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ मोल्ड अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो। फ्लेमिंग क्या देखे कि जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ पे कुछ मोल्ड थे, मोल्ड एक तरह का फंगी होता है, कुछ मोल्ड थे वहाँ पे जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ, माने स्टेफिलो बैक्टीरिया के ऊपर ये काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फंगी है, एक तरह का फंगी है मोल्ड, जहाँ पर है वहाँ पे ये वाला बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, मतलब ये वाला बैक्टीरिया वहाँ पर मौजूद नहीं हो रहा था, वहाँ से डेथ कर रहा था, वहाँ मौजूद नहीं हो रहा था। तो इट वाज फाउंड टू बी अ केमिकल पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। तो फ्लेमिंग ने फिर देखा कि आखिरकार मोल्ड के अंदर क्या चीज़ है कि जो उस बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक पेनिसिलिन नाम का एक केमिकल है जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से रिलीज हो रहा है, और उसी को उन्होंने एंटीबायोटिक दे दिया। इसलिए अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज हो रहा है हमारे अंदर तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं कि वो उससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, वो एंटीबायोटिक जाके मार देगा। ठीक, अब देखो, द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्न्स्ट चैन एंड होवार्ड फ्लोरे। तो अर्न्स्ट चैन और होवार्ड फ्लोरे ने इस एंटीबायोटिक का खोज तो किया, ये फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक का खोज किसने किया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने खोज किया, फ्लेमिंग ने। लेकिन इसके फंक्शन के बारे में किसने बताया सही से, अर्नेस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरे ने। ये याद रहे, फंक्शन कोई और बताया है, खोज कोई और किया है। ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक, डिजीज क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक इंक्लूड वोपिंग कॉफ, लेप्रोसी, प्लेग। लेप्रोसी को ही कुष्ठ रोग बोलता है, मतलब स्किन डिजीज। क्या देखो, पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले खोज हुआ था। ये पेनिसिलिन एक फंगी में मिलता है। ठीक है, कौन रिलीज करवाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मोल्ड में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, मोल्ड में। ये एक तरह का फंगी है। तो जब फ्लेमिंग किसी चीज़ का खोज कर रहे थे, कुछ अपना डिस्कवरी कर रहे थे, तो वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो बहुत सारा बैक्टीरिया होगा, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया है वो जहाँ वो वर्क कर रहे थे तो सारे जगह वो बैक्टीरिया फैल चुका है, लेकिन एक जगह नहीं फैला। तो देखे क्या है वहाँ पे जो वो बैक्टीरिया नहीं फैल रहा है, तो देखे वहाँ पे मोल्ड है। क्या है, मोल्ड है। तो उन्होंने मोल्ड को देखा कि आखिरकार मोल्ड के अंदर क्या चीज़ है जो इस बैक्टीरिया को प्रोड्यूस होने नहीं दे रहा है अपने पास। तो देखा मोल्ड के अंदर पेनिसिलिन है जो पेनिसिलियम नोटेटम से रिलीज हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि, तो उन्होंने उसका नाम फिर रखा कि हाँ ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि इस बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा है। फिर ये दो साइंटिस्ट हैं उसके बारे में और खोज किए, उसका फंक्शन बताया, फिर उसका प्रोडक्शन होने लगा, एंटीबायोटिक बनने लगा। तो आजकल एंटीबायोटिक सिर्फ पेनिसिलिन से नहीं और सब चीज़ों से बन रहा है। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है, बस इतना जाना।
एंटीबायोटिक से बहुत सारे बीमारी जो होती है वो ठीक होती है। वुपिंग कॉफ हो गया, ठीक, खांसी हो रहा है, वुपिंग कॉफ हो गया है। लेप्रोसी, स्किन का कोई डिजीज होता है तो एंटीबायोटिक आप लोग को मिलता है, ठीक, एंड स्किन डिजीज में मिलता है एंटीबायोटिक। प्लेग हो गया, आप लोग को जो भी है बैक्टीरियल डिजीज हो गया, या टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, इन सब में भी आपको होता है ना, सारा एंटीबायोटिक चलता है, ठीक हो गया। ये एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। ये दो तरह का स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेन्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेडेक्स, ये दो तरह का फंगी है जिससे ये हमारा एंटीबायोटिक तैयार होता है। ये नाम देखते हो, एंटीबायोटिक का नाम माइसिन माइसिन लिखा रहता है, ठीक, तो वो सब इसी से बनता है। हो गया, ये बायोएक्टिव पढ़ोगे।